बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को लेकर किसी सफर पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारे जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो गए, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 दिरहम की रोटियां ली। रास्ते में आते हुए सोचने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 है। इनमें से आधी रोटियां ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गई। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया उमूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नजर नहीं आती? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह उमूर कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा, मेरी हजारों जान आप पर कुर्बान हो, आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले माबूस ही नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर आया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। रास्ते में हिरणों का एक झुंड गुजर रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास फौरन चला आया। आपने उसको ज़बा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और दौड़ता हुआ दूसरे हिरनों से जाकर मिल गया। शागिर्द ये मौजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। दोनों हज़रात रास्ते पर चलते गए। क्या देखते हैं कि एक पहाड़ की दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शागिर्द, 1 ईंट मेरी है, 1 ईंट तुम्हारी और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हजरत, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गई और लालची शागिर्द उन ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा, उन्हें कैसे गल ले जाया जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे, ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो 3 डाकू थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहां से रोटियां लेकर आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम करेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दे तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसे ही रखी है, जबकि उनके पास 4 लाशें पड़ी है। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला, दुनिया से मोहब्बत करने वाला, इस आर्जी दुनिया को अपना सब कुछ समझने वाला, उसका अंजाम यही होता है। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।